तो मेरे एक फैमिली के मुलाज़म थे रोशनदीन, जिसको आज सारा गढ़ी शो भी धर्मपुरा सब जानते हैं। एक बड़ा नाम था, क्रिकेट का इतना नॉलेज था, कोई भी उसको 50 साल की हिस्ट्री किसी भी कंट्री के क्रिकेटर की पूछें तो उसके पास थी। बाहर बैठे वो गाइड करते रहते, ये हिट क्यों मारा ऐसा, ये फील्डिंग ऐसे क्यों की है। तो हमने कोच ही हमने उनको कहना शुरू कर दिया। मैं तो कहता हूँ वो लोग बड़े अच्छे थे, बड़े लोग थे। वो कहते हैं हमें अच्छा दोस्त मिल गया। मैंने कहा मुझे बड़े उस्ताद मिल गए। मेरा तो गोल ही कुछ और था, तो मैं उस तरफ बढ़ना शुरू हो गया कि मैंने वो करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अहमद रज़ा की खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और आपके इस फेवरेट चैनल के ऊपर एक और एपिसोड, और वो ये है कि एक क्लब और एक कहानी, और उसका जो है उसकी जो इस क्लब जिस इस वक्त हम जहाँ पे बैठे हुए हैं इसकी ग्राउंड की हिस्ट्री भी बताएंगे। और फिर इस पर लेकिन ये है कि इस क्लब माल्टन ग्रीन्स के नाम से ये कब से बनी, और फिर उसके बाद इसका ग्रेजुअली जो है वो सफ़र कैसे तय हुआ, फिर उसके बाद इसने कौन कौन से नामवर प्लेयर्स पैदा किए, और इस क्लब को जो है वो क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं, वो हम सारी चीज़ें बातें करेंगे। और एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं शुएब डार साहब को, जो इस क्लब के जो है वो चीफ़ भी हैं, कोच भी हैं, सरपरस्त भी हैं। पैटर्न तो इन्होंने बता दिया था कि मैं आमिर महमूद साहब है, और चूँकि ये माल्टन के अंदर है तो इस वजह से हम इनसे बात करते हैं कि इस एरिया के अंदर आपको कैसे ख्याल आया कि यहाँ पे क्लब बनाई जाए, और फिर उसके बाद इस क्लब को इसको जो है वो सींचने में और इसको क्लब को जो है वो असल क्रिकेट का घर बनाने में आपको कितनी मुश्किलात पेश आई। शुएब डार साहब, एक दफ़ा फिर आपको बहुत खुश आमदीद और आपका बहुत शुक्रिया भी। तो ये क्लब माल्टन ग्रीन्स कब से रजिस्टर्ड है और क्या क्या मरहले इसने तय किए, कितना सफ़र कठिन था और आसान था? बेसिकली तो मेरे जो कज़न वगैरह थे वो फुटबॉलर थे, और मेरे मामू जो थे वो रेलवे में, पाकिस्तान रेलवे में फुटबॉलर थे। तो फुटबॉल था मेरी फैमिली का पीछे से गेम, जो है क्रिकेट से कोई ख़ास तल्लुक़ नहीं था। तो जब मैं 71 में मॉडल टाउन आया हूँ तो यहाँ मैंने बहुत सारे ग्राउंड्स देखे जो कि बन सकते थे। ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा, घर भी बहुत कम थे, ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा थे जहाँ कोई नहीं खेलता था, दरख्त ही दरख्त थे। तो मैंने दोस्तों के साथ ही खेलना शुरू किया, कभी हॉकी, कभी फ़ुटबॉल अपने फालतू वक्त में। तो क्रिकेट जब खेलना शुरू किया तो मेरे एक, चूँकि बेसिकली मैं गढ़ी शो का रहने वाला हूँ, तो मेरे एक फैमिली के मुलाज़म थे रोशनदीन, जिसको आज सारा गढ़ी शो भी धर्मपुरा सब जानते हैं। एक बड़ा नाम था। तो उसकी एक मुलाज़म की गोद में ही परवरिश डाली और उसको बाप ही समझते थे, और वो क्रिकेट का बहुत शौकीन था और क्रिकेट का इतना नॉलेज था कि आप कोई भी उसको 50 साल की हिस्ट्री किसी भी कंट्री के क्रिकेटर की पूछें तो उसके पास थी। तो उसने फिर जब क्रिकेट मॉडल टाउन आई तो क्रिकेट से क्लब्स जो हैं वहाँ से मॉडल हाई स्कूल में वो लानी शुरू की। उस दौर में क्लब का यहाँ आना, चूँकि यहाँ पे लोग नहीं आते थे, ये ऐसा इलाका था कि समझ एक गाँव था एक जो था, तो मुश्किल था यहाँ पे बस सर्विस भी और चीज़ें भी। तो वहाँ से वो आते थे, तो मैच वीकली एक मैच होता था संडे को, तो वो मैच खेलते थे। तो इस तरह वो सिलसिला उन्होंने शुरू किया, और फिर 80 में वो कोयटा भी हमें लेके गए, वही रोशन साहब। तो वही उनको हमने कोच भी कहा, ताकि वो कोच नहीं थे, लेकिन वो चूँकि बाहर बैठे वो गाइड करते रहते, ये हिट क्यों मारा ऐसा, ये फील्डिंग ऐसे क्यों की है। तो हमने कोच ही हमने उनको कहना शुरू कर दिया। तो वो बड़ी लगन के साथ गढ़ी शो से आते थे, और वो पैदल आते थे गढ़ी शो से यहाँ मॉडल टाउन। तो वो सारी ज़िंदगी पैदल ही जाते थे, पैदल ही आते थे वहाँ से। तो वहाँ से टीमों को वहाँ मॉडल टाउन लाना जो है वो उन्हीं का काम था। तो इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ 80 से, कि गढ़ी शो से क्लब मुगलपुरा से 82 में रजिस्टर्ड हुई है जी। तो रजिस्टर्ड भी इसी तरह उन्होंने ही जो है करवाई। उस वक़्त तोकीर अली शाह साहब जोन के सदर थे, तो फिर वहाँ मैंने अप्लाई किया, और उसमें मुझे सिद्दीक़ा मरहूम ने मेरी बड़ी फेवर की। उस वक़्त नया नया मैं उनके साथ ही बस बैठना शुरू हुआ था। तो ये सिलसिला फिर जब ये लोग शामिल हुए मेरी ज़िंदगी में, तो ग्राउंड में मैच कभी लुधियाना से हो जाना, लुधियाना से हो जाना कभी। तो उस ज़माने में हमें बहुत मार पड़ती थी हमारी क्लब को, क्योंकि क्लब बड़ी नया नया था। तो लेकिन पता नहीं, मैं तो कहता हूँ वो लोग बड़े अच्छे थे, बड़े लोग थे। वो कहते हैं हमें अच्छा दोस्त मिल गया। मैंने कहा मुझे बड़े उस्ताद मिल गए। तो उन्होंने मेरी बड़ी तरबियत करनी शुरू की। मैचेस में बहुत ज़्यादा सीटिंग उनके साथ होती थी।
तो मैंने बहुत कुछ सीखना शुरू किया और ये सिलसिला फिर चल पड़ा कि 2 साल के बाद फिर 82 में ये ग्राउंड तैयार होना शुरू हो गया और 83 में फिर मॉडल हाई स्कूल से हम मॉडल टाउन ग्रीन्स में आए और उसमें जो है काफ़ी मेहनत, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि मेहनत करनी पड़ा क्योंकि 100 दरख्त को इस तरह उतारना और इसमें कमीशन मैदी साहब ने काफ़ी हेल्प की। तो हमारा रिकॉर्ड देख के 3-4 साल का तो फिर ये ग्राउंड तैयार हो गया और उसमें फिर पिचेस बनाई गई, वो भी एक मरहला था मुश्किल। तो वो जब हो गया तो फिर क्लब चूँकि अभी नेशनल स्टेट पे ऐसा नहीं था, 3-4 फैमिलीज़ थी मेरे अपने 4 भाई थे, दोस्त था वो भी 3-4 भाई थे, इस तरह एक और फैमिली थी यहाँ। तो टोटल हम कोई 16-17 लोग थे जो संडे के संडे मैच खेलते थे और ये सिलसिला कोई 5-7 साल चला यहाँ पे। तो फिर चूँकि दोस्त अच्छे थे, मीटिंग्स हमारी होती थी कि अब किससे मैच खेलना है, कौन सा क्लब मॉडल टाउन बुलाना है। तो ये सिलसिला जब चला तो किसी को ये ख्याल नहीं था, लेकिन चूँकि मेरी पेरेंट्स के साथ ये कमिटमेंट थी कि मैंने एक अच्छा क्लब ऑर्गेनाइज़ करना है, तो लेकिन बिज़नेस के ऊपर भी बहुत सख्ती थी, ड्यूटी थी मेरी, वो भी मुझे 8 घंटे काम, चाहे मैं रात में काम करूँ, शिफ्ट में मुझे करना पड़ता था और वो मैंने किया। और फिर मैंने इंडस्ट्री का कोर्स भी किया पिटाक से जी, वो भी वाला साहब ने मुझे सख्ती से करवाया और मैंने रबड़ पार्ट्स के अंदर हैवी इंडस्ट्री के साथ काम किया उस ज़माने में जब मेरी उम्र 24-25 साल थी। तो जी, और ये क्लब जो है फिर जब सिलसिला शुरू हुआ तो जैसे इसमें मुझे कोई ऑर्गेनाइज़ होना शुरू हुआ और दोस्त अच्छे थे, मैचेस थोड़े से अच्छी टीमें आने लग पड़ी, तो मुझे मेरा शौक़ भी बढ़ता चला गया इन चीज़ों को देखते हुए। तो चूँकि मेरा तो गोल ही कुछ और था तो मैं उस तरफ था, तो बाकी दोस्तों का ये ख्याल नहीं था, तो मैं उस तरफ बढ़ना शुरू हो गया कि मैंने वो करना है। तो फिर मैं टूर्नामेंट्स खेलने मॉडल टाउन ग्रीन्स शुरू हो गई। हमने कोई पहले 8-10 साल के अंदर कोई टूर्नामेंट नहीं जीता, लेकिन वो जदद रही। हमने कोई भी लड़के बाहर से पकड़ के नहीं खिलाए, चाहे हमें 300 रन हो गए हैं, 400 हो गए हैं, हम उन्हीं लोगों से जो हमारे पास थे उनसे खेलते रहे और इस तरह ये सिलसिला जारी रहा और उसके बाद फिर बेहतरी आई और क्लब अच्छा होना शुरू हुआ। अभी हम शुएब डार साहब से ये भी पूछेंगे कि जो अब नई लॉट क्रिकेट चूँकि अब बहुत फ्लेयर अप हो गई है, अब तो चूँकि ग्लैमर बन गया ना, तो इस वजह से जो है ना अब इसमें ग्लैमर का तड़का लग गया और इसमें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्टार और फिर उसके बाद उससे भी अगले जो है ना वो एक एक्शन भी बन गए। तो इस वजह से जो है ना हम ये भी पूछेंगे कि स्टार कितने बने और अभी जो है ना राइजिंग स्टार कितने हैं और अगर नए बच्चे को क्लब में आना हो तो उसका रूट क्या है, ये भी बताएंगे। अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शाह जी की तरफ आते हैं, तारशाह साहब हमारे सरप्रस्त भी और इस पूरी इस एपिसोड की और इस पूरे जो है ना वो आइडिया की बैकबोन भी। तो शाह जी, ये जो जिस ग्राउंड में हम बैठे हैं मॉडल टाउन ग्रीन्स, आपकी नज़र में, चूँकि आपका बड़ी नज़र रही है हमेशा क्रिकेट की ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर ऑर्गेनाइज करने में, तो इस क्रिकेट का कंट्रीब्यूशन, इस ग्राउंड का कंट्रीब्यूशन क्या है और मॉडल टाउन ग्रीन्स को लाहौर की रीजन के अंदर और लाहौर की क्रिकेट के अंदर और पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर आप इसको कैसा देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले तो मैं सबसे बड़ा यहाँ पे हमने 12 सर्विस गोल्ड कप कराए। पाकिस्तान की तारीख में अंडर 17 हमने टूर्नामेंट कराया, गार्ड फिल्टर टूर्नामेंट, जिसकी सरपरस्ती शाहजहां मलिक ने किया था, जो बिटवीन मॉडल टाउन ग्रीन्स और सर्विस कोर्ट्स में हुआ था। फेवरेट चैनल क्रिकेटर्स की दिलचस्प वीडियो का अगला पार्ट देखने से पहले आपको खुशामदीद। वीडियो से पहले अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिए।